Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. The 18th of May 1974 को इंडिया ने इतिहास रचा राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करके। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा और इस टेस्ट से इंडिया की फॉर्मल एंट्री हुई न्यूक्लियर कैपेबल देशों की लीग में। The 18th of May इंडिया के ग्लोबल पावर बनने के सफर में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। 1974 में इंडिया ने पोखरण में अपने पहले एटॉमिक टेस्ट, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया, के साथ न्यूक्लियर एज में कदम रखकर दुनिया को सरप्राइज कर दिया। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म और न्यूक्लियर कूनप्रेशन सस्पेंड होने के बावजूद इंडिया डटा रहा और अपनी न्यूक्लियर क्षमताएं बनाता रहा। इस टेस्ट से इंडिया की फॉर्मल एंट्री हुई न्यूक्लियर कैपेबल देशों की लीग में और वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के बाहर ऐसा करने वाला पहला देश बना। इस टेस्ट तक का सफर कई दशक पहले शुरू हुआ था। 1954 में इंडिया ने डॉ होमी जे भाभा की लीडरशिप में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया। शुरू में प्रोग्राम का फोकस न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल इस्तेमाल पर था, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई। 1964 में चीन के न्यूक्लियर टेस्ट ने इंडिया में सिक्योरिटी की चिंताएं और बढ़ा दी। इसके बाद 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT आई। इस ट्रीटी के तहत 5 घोषित न्यूक्लियर देश यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चीन अपने हथियार रख सकते थे, जबकि दूसरों को वैसी ही क्षमताएं डेवलप करने से रोक दिया गया। इंडिया ने इस मूव को डिस्क्रिमिनेटरी कहा और माना कि इससे उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का हक छीना जा रहा है। तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस डिस्क्रिमिनेटरी NPT के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को अगले कई सालों में एक फंक्शनल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव कैपेबिलिटी हासिल करने की कोशिशों को ऑथराइज किया, ताकि जरूरत पड़ने पर पीसफुल ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सके। अगले कई सालों तक इंडियन साइंटिस्ट्स ने सीक्रेट में टेस्ट की तैयारी की। आखिर में 1974 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन पोखरण में एक अंडरग्राउंड डेटोनेशन सक्सेसफुली किया गया। इसकी यील्ड 10 से 15 किलोटन के बीच एस्टीमेट की गई थी। हालांकि गवर्नमेंट ने इसे एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया, पर इस टेस्ट ने दुनिया भर में शॉक वेव्स भेज दी। कनाडा, जिसने टेस्ट के लिए यूज हुआ रिएक्टर सप्लाई किया था, और यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने न्यूक्लियर कूनप्रेशन सस्पेंड कर दिया, दोनों से इसकी कंडेमनेशन हुई। पाकिस्तान ने भी अलार्म जताया और अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को और तेज कर दिया। कुछ क्रिटिक्स ने यह भी सजेस्ट किया कि यह गांधी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक क्राइसिस से ध्यान हटाने के लिए एक पॉलिटिकल मूव था। फिर भी इतने बैकलैश के बावजूद स्माइलिंग बुद्धा ने इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट के तौर पर एंट्री मार्क की और ग्लोबल पावर के रूल्स को बदल कर रख दिया।